मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। तो हम मैक्सिमम मिनिमम में चल रहे थे और लास्ट में मैं डिस्कस करा रहा था आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मैं चाहता हूं कि आप इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में डाल दें। तो कैसे डालें? तो आप कहेंगे सर ए एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहां लिखना होगा बी स्क्वायर और यहां लिखना होगा सर टू ए बी। ए की वैल्यू है रूट ए एक्स। तो खुद सोच के बताइए बी की वैल्यू में यहाँ क्या लूं कि बी एक्स आ जाए केवल। बी की वैल्यू में यहाँ क्या लूं मेरे बच्चे कि बी एक्स आ जाए केवल। ऐसा कुछ सोच समझ के बताइए। तो आप कहेंगे सर एक ठो तरीका तो ये है कि हम इसे बी से गुना कर दें और टू रूट ए से डिवाइड। बी से कर दें सर मल्टीप्लाई और टू रूट ए से कर दें डिवाइड। एक तरीका तो ये हो सकता है। अगर हम ऐसा करें तो टू रूट ए से टू रूट ए कटा, बचा बी एक्स, वो आंसर आ गया। यानी बी की वैल्यू आ गई बी बाई टू रूट ए। तो अगर इसका वर्ग अपनी तरफ से जोड़ रहे हो तो अपनी तरफ से घटाना होगा। तो इसका वर्ग करोगे तो बी स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर करोगे फोर, रूट ए का ए, और प्लस में ये वाला सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बन गया, ये बन गया फार्मूला। प्लस बी बाई टू रूट ए। देखिए मेरे बच्चे, इसका उठा लो एलसीएम। तो माइनस बी स्क्वेयर प्लस फोर ए से अपॉन फोर ए। हाँ है ना? माइनस या प्लस लगा देता हूं, फोर ए सी माइनस बी स्क्वेयर अपॉन फोर ए। ये बचा। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, ये परफेक्ट होल स्क्वायर की फॉर्म बन गया। अब मुझे सिंपली एक वर्ड बताइए कि अगर ये परफेक्ट होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव जा सकती है? तो आप कहेंगे नेगेटिव तो नहीं जाने की सर। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट। क्योंकि ए और बी दोनों ही वेरिएबल है, जो मर्जी रखते रहिए आंसर आता रहेगा। उत्तर आएगा इनफाइनाइट। अब दो आंसर है। इनफाइनाइट में ये जोड़ोगे तो उत्तर इनफाइनाइट ही रहेगा, और जीरो में ये जोड़ोगे तो उत्तर यही रहेगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वेयर अपॉन फोर। हाँ है ना? तो अगर आप इसमें इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा इनफाइनाइट, यानी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। लेकिन अगर जीरो जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा ये, यानी मिनिमम वैल्यू होगी। अब मैं इसको साधारण शब्दों में लिखवा देता हूं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ऐसा कोई सवाल दे रखा हो और इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, दैट मीन्स ए, नहीं एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए माना है। अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है या ये पॉजिटिव है, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है या पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मिनिमम हो जाएगी फोर ए सी माइनस बी स्क्वेयर अपॉन फोर। बहुत बार ऐसे भी पूछ लेगा कि मिनिमम कहां पर होगी, एट एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस शुड बी मिनिमम। तो ये बताइए, मिनिमम लाने के लिए इसे जीरो बनाना होगा। तो रूट ए एक्स प्लस बी बाई टू रूट ए, ये जीरो होना चाहिए मेरे बच्चे। तो रूट ए एक्स, ये वाली वैल्यू इधर लाओगे माइनस का होगा। हाँ है ना? रूट ए को रूट ए से गुना करेंगे तो ये माइनस बी, रूट ए इंटू रूट ए टू ए आएगा।
एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर यानी एक्स स्केयर का कोई कोफिशिएंट है, ए इक्वल्स टू यानी ए जीरो से बड़ा होगा ना, जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव, या उसको देसी भाषा में कहूं कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो इसकी मैक्सिमम इंफिनिटी होती है और मिनिमम होती है 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, कहां पर एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, पक्का। लेकिन इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र इज नेगेटिव, मतलब ए की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी हो, जीरो से छोटी होगी तभी नेगेटिव होगा। ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी ना वो आ जाएगी 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, कहां पर एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। हाँ जी, और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। यानी मेरे बच्चे अगर इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नेगेटिव हो जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। यहाँ अगर ये नेगेटिव हो गया तो यह माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये माइनस आ जाएगी वहां सारी चीजें, हाँ है ना। इसलिए इस पूरे फॉर्मेट को एक बार लिखिए अपनी कॉपी में, तुरंत की तुरंत समझिए, लिखिए। उमा, आइए मेरे बच्चे, अब क्वेश्चन लेते हैं। बताइए दोस्त, 13x स्क्र माइनस 51x माइनस 8, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी।
देखिए दोस्त, इक्वेशन है 13x² -51x -8। प्लस सी। तो मेरे बच्चे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -51 को। और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -8 को। अब ये देखिए कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगी, मिनिमम पूछेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पूछ रहा है तो प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम पूछे तो आप कहेंगे 4a। सी की वैल्यू कितनी? -8। 4ac -b²। बी क्या है? -51। इसका स्क्वायर अपॉन में 4 × a। देखिए दोस्त, 13 चौको 52, 8 दूनी 16 और 8 5 40 और 1 41, 416। 51 का वर्ग आप जानते हैं, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। तो 1 का वर्ग 0, 1 5 का 25 और 1 2601 बटे 13 चौको 52। बस मेरे बच्चे, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपको करनी पड़ेगी। आया ना? थैंक यू समित भाई। करिए दोस्त। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत ही सुंदर। देखिए यार, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 12 है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगी, मिनिमम निकालते हैं 4a × c -b²। तो बी की वैल्यू -3 का वर्ग है अपॉन में 4a। तो 12 चौक 48, -3 का वर्ग 9, -9 बटे 4। तो 48 में 9 हो गया मेरे बच्चे 39/4। तो मैक्सिमम तो होगी प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम होगी 39/4। करिए जी।
करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, जब आप इसे सोल्व करेंगे, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्र आएगा, एक्स को 2 से करेंगे 2x, 9 को एक्स से करेंगे 9x आएगा, 9 दूनी 18। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 18 आया। आए ना मित्र? अब इसे समझिए, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कुछ नहीं 1 है, बी की वैल्यू -11 है और सी की वैल्यू 18। हाँ जी मेरे दोस्त, मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम चाहिए आपको, तो मिनिमम वैल्यू ही हम निकालने वाले हैं। फार्मूला होगा 4ac -20 के तो -11 का वर्ग अपॉन 4a, तो 18×4 = 72 और 11 का वर्ग 121, -121। यह आएगा मेरे भाई -49/4। तो दैट शुड बी योर आंसर। वेरी गुड। करिए मेरे बच्चे।
हो आवाजें नहीं आ रहा है, माफी चाहते हैं हम। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको पहले सिस्टमेटिक रखा, माइनस एक्स स्क्र आगे प्लस 2x प्लस 20, एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने ये देखा कि यार एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है, यानी ए जो है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर ए नेगेटिव आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है, ए नेगेटिव तभी संभव है मेरे बच्चे, जब ना मतलब ऐसा अगर पॉसिबल है तो फिर वहां पे मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। और मैक्सिमम का फार्मूला 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a। करिए अगले वाले, इसको करिए। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1, बी की 5 और सी की वैल्यू मेरे दोस्त क्या लोगे आप, 25। हाँ जी, मिनिमम पूछेगा नहीं, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए मैक्सिमम पूछेगा आपसे। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा बी स्क्र ना 4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू है 25, माइनस बी स्क्र तो 5 का और 25 बटे 4 है, ए की वैल्यू -1, तो 25 चौको 100, -100 -25 -125 बटे -4। मेरे बच्चे आंसर आएगा 125 बटे 4, ऑप्शन ए। अब आगे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, सामने देखिएगा, कोई भी में दो पॉजिटिव नंबर, अच्छा एक शब्द होता है समानांतर माध्य जिसे हम कहते हैं, समानांतर माध्य, इंग्लिश में से कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। और एक होता है मेरे बच्चे गुणोत्तर माध्य, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हुआ, यानी गुणोत्तर माध्य का मतलब गुणा करके माध्य निकालिए, और समानांतर माध्य का मतलब है समान अंतर, यानी जोड़ करके फिर माध्य निकालिए। तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, और मैं आपको कहूं कि यार आप मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो भाई मीन का मतलब हुआ कि दो नंबर है तो दोनों का जोड़ ले लो, बटे 2 से भाग दे, एवरेज ही तो हुआ। अगर गुणोत्तर माध्य कह रहे हैं तो कह रहे ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करो और इनकी बीच की पावर सेट ले आओ, तो 1/2। अगर 3 नंबर हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। आप चाहे तो इसे स्क्वायर रूट ए बी लिख दें, इसे आप चाहें तो क्यूब रूट ए बी सी लिख दें। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर 4 नंबर है तो इसका अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 4, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा क्या, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी पावर 4। ये मेरे बच्चे होते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एक बार इसकी तरफ देखिए ध्यान से।
देखिए मेरे दोस्त, कहानी ये है कि अगर ए और बी दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, अगर दो नंबर पॉजिटिव है, कोई भी दो नंबर धनात्मक है, तो उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा ही या तो उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा या ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो या तो उनका ज्योमेट्रिक मीन बड़ा आएगा, ना सॉरी अरिथमेटिक मीन बड़ा आएगा या फिर उनके बराबर आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिया 12 और एक दूसरा नंबर लिया 3। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इसका अरिथमेटिक मीन बताइए। तो आप कहेंगे 12 + 3/2। ज्योमेट्रिक मीन बताइए। 12 × 3, 12×3 = 15/2 यानी 7.5। और यहां देखेंगे तो 12×3 = 36 का वर्गमूल 6। तो आपने देखा क्या कि अरिथमेटिक मीन बड़ा आया, हाँ है ना। अगर मैं दोनों नंबर बराबर ले लूं, 6 और 6 ले लेता, तो 6×6 = 12 का आधा 6 आ जाता और 6×36 का वर्गमूल भी 6 आता। यानी मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, अगर मेरे बच्चे ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, या और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ए बी सी भी पॉजिटिव नंबर है, तो उनके अरिथमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़े होते हैं। यानी पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन के बड़ा होता है। बराबर तब हो जाएगा जब कंडीशन तय इक्वल आ जाए, हाँ है ना। अब उससे आगे की चर्चा। मान लीजिए मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहूं कि m इज पॉजिटिव इंटीजर। मैं कह रहा हूं कि m एक धनात्मक संख्या है। m एक धनात्मक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, m क्या है? एक धनात्मक संख्या है। अगर m एक धनात्मक संख्या है तो मेरे बच्चे ये बताओ, अगर m पॉजिटिव है तो 1/m पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, क्योंकि अगर 5 प्लस में है यानी पॉजिटिव है तो 1/5 भी पॉजिटिव ही होगा। इसमें करनी कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे मैं दो नंबर मान ले रहा हूं, एक नंबर m और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 1/m। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनका अरिथमेटिक मीन बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर दो नंबर, एक m है दूसरा 1/m है, तो इनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा m + 1/m/2। और इनका ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा, दो नंबर है तो यहाँ स्क्वायर रूट m × 1/m। और इनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो m + 1/m/2 बड़ा, m से m काट दिया, एक एक का वर्गमूल एक, दो से गुना करेंगे तो m + 1/m, दो से इधर गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हाँ है ना। यानी मेरे बच्चे m + 1/m की वैल्यू या तो दो के बराबर है या फिर दो से बड़ी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे बच्चे m एक पॉजिटिव नंबर है तो 1/m भी पॉजिटिव होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है दो, यानी इसकी वैल्यू या तो दो होगी या दो से बड़ी होगी। स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो m + 1/m की मिनिमम वैल्यू दो होगी। ये मैं आपको अल्टीमेटली कहना चाह रहा हूं कि m + 1/m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? दो।
आइए मेरे बच्चे, मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं मेरे बच्चे, तो मुझे बताइए, अगर मैं कहूं कि इफ एक्स इज रियल, यदि एक्स एक वास्तविक संख्या है, यदि एक्स एक वास्तविक संख्या है, यदि मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक वास्तविक संख्या है, यदि एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स एक रियल नंबर है, तो ध्यान देना, अगर रियल नंबर है तो मेरे बच्चे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे ना, किसी भी रियल नंबर का वर्क करोगे तो उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। पहली बात ध्यान रहे कि अगर किसी रियल नंबर का वर्क करोगे तो उत्तर हमेशा ही क्या आएगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर एक्स एक रियल नंबर है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे कहेंगे कि सर अगर एक्स रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ, पॉजिटिव होगा। हाँ है ना, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात सिखाई कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो नंबर प्लस उसका कंजुगेट की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कंजुगेट और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2। हाँ है ना। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। बहुत बार पेपर में क्या होगा कि डायरेक्ट ये अप्रोच नहीं दिखाएगा, आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। बहुत बार ये होगा कि डायरेक्ट अप्रोच दिखा देगा। जैसे बताइए सवाल।
सवाल में कह रहा है कि भाई ए की वैल्यू रूट 2 से बड़ी है। तो मेरे बच्चे अगर ए की वैल्यू रूट 2 से बड़ी है तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो 2 से बड़ी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, ए की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो 2 से बड़ी होगी ही होगी। अब यहां लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1/(a²-2) + 5। अगर मेरे बच्चे मैं अपनी तरफ से यहां पे 2 घटा दूं और अपनी तरफ से ही 2 जोड़ दूं तो आपको दिक्कत है? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात, तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ी वैल्यू से 2 घटाएंगे तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यानी m + 1/m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 2, अगर m पॉजिटिव है। और a² - 2 तो हर हाल में पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई? क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो अगर ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ी में से 2 घटाओगे तो नेचुरल उत्तर प्लस का आएगा। हाँ है ना? इसकी मिनिमम 2, 5 और 2 7। तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई बताइए? कह रहे जी x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो मेरे बच्चे यहां था x + 1/(x-3) - 3। तो मेरे बच्चे अगर मैं 3 अपनी तरफ से यहां जोड़ दूं और अपनी तरफ से 3 घटा दूं तो आपको दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत नहीं है तो समझिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू 3 से, ओहो हो सॉरी माफ करिए बाबू। अब मेरे बच्चे यहां -3 है तो मैं 3 घटा देता हूं और 3 ही जोड़ दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं बैठेगी? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसे m मान लूं तो मेरे बच्चे अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो नेचुरल है x-3, अगर 3 से बड़ी किसी वैल्यू से 3 घटाओगे तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो m + 1/m की मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 2, और 3 में 3 गया 0, तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई मेरे बच्चे कितनी? 2। मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 2। बताइए। सवाल में कह रहा है कि x की वैल्यू √3 से बड़ी है। तो मेरे बच्चे अगर एक्स स्क्र की वैल्यू पूछूं मैं आपसे तो आप कहेंगे एक्स स्क्र की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। तो यहां जो सवाल दे रखा है एक्स स्क्र + 1/(x²-3), और ये हर एक सवाल में लिखा रहेगा कि एक्स इज ए रियल नंबर। अब मेरे बच्चे में 3 अपनी तरफ से घटा दूं और अपनी तरफ से जोड़ दूं तो कोई फर्क है आपको? आप कहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये m हुआ, तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? 1/m। तो m + 1/m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 2, और 40 और 3 43, तो जोड़ा है 45। करिए मेरे बच्चे, लगाइए बुद्धि।
देखो मेरे दोस्तों, ए को 1/a से करोगे तो 1 आएगा, ए को इससे करेंगे तो a/b प्लस a/c। अब आइए आगे, बी को 1/a से करेंगे तो b/a, बी को 1/b से करेंगे 1 और बी को 1/c से करेंगे b/c, सी को करेंगे तो c/a प्लस c/b प्लस 1, क्योंकि सी को इससे करेंगे तो 1 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान देना, एक और एक दो और एक तीन, ये जो जोड़ आ गया 3 है ना, प्लस a/b और b/a को मैं साथ रख ले रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर मैं a/c और c/a को साथ रख ले रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर b/c और c/b को भी मैं साथ रख ले रहा हूं मेरे, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों नहीं। सिर्फ इतनी बात पे फोकस करिए, बाकी कुछ नहीं। और ये देखिए इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई। हाँ माँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं ये कहूं आपको कि ए और बी पॉजिटिव है, अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे ए और बी पॉजिटिव है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि a/b पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो a/b भी पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, b/a, ये भी पॉजिटिव होगा? बिल्कुल होगा सर। तो इसे मैं m मान लूं मेरे बच्चे, तो ये उल्टा ही तो है 1/m। तो अगर m पॉजिटिव है तो ये 1/m है, तो m प्लस 1/m की मिनिमम वैल्यू क्या होती मेरे दोस्त? 2। अरे बोलो ना। तो अब ध्यान दो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि उल्टे ही तो m है, तो प्लस 1/m है। ये 2 है तो मतलब ये m है, तो ये भी क्या हो गया? 1/m। 2, तो 2 और 2 4, 2 6 जमा 3 फिक्स वैल्यू थी, तो मिनिमम वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 9। मैक्सिमम पूछेगा नहीं, मैक्सिमम हमेशा इनफाइनाइट हो जाती है वेरिएबल की। हाँ है ना? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, करिए, विवेक का प्रयोग करिए।
गजब मेरे बच्चों, गजब आई है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, तो बताइए हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एग्जिस्ट सच दैट दिस वुड बी इक्वल टू 2। कहता है पी क्यू आर के कितने धनात्मक मान संभव है जिससे उत्तर 2 निकल के आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू आर क्या है? पॉजिटिव। अगर मेरे बच्चे पी क्यू आर पॉजिटिव हैं तो ये तय रहा कि पी बाई क्यू भी पॉजिटिव होगा, क्यू बाई आर भी पॉजिटिव होगा और आर बाई पी भी पॉजिटिव होगा। हाँ है ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ही या तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है तय। तो अगर मैं ये 3 नंबर ले लूं, 1 2 3, और तीनों नंबर का अरिथमेटिक मीन पूछो तो आप कहेंगे सर बड़ा सीधा है, पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई आर प्लस आर बाई पी, बटे कर दो सर 3 के। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? क्यूब रूट। भाई 3 नंबर है इसलिए क्यूब रूट। तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन पी बाई क्यू गुना क्यू बाई पी इंटू आर बाई पी। मेरे प्यारे बच्चों हाँ है ना? तो कहेंगे हाँ, तो क्यू से क्यू काटा, आर से आर काटा, पी से पी काटा। सही है गलत? तो कट के क्या आया? ये 1 आया, और 1 आया तो सर पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई आर प्लस आर बाई पी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई, 1 को 3 से गुना करोगे 3 आएगी। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम 3 हो सकती, 3 से कम तो जा ही नहीं सकती। 3 से नीचे तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चों आ ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है कि इसकी वैल्यू 3 से नीचे आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि इसकी वैल्यू 3 से नीचे आ जाए, तो यहां तो सवाल में कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू 2 लाओ, जबकि हमने बताया कि अगर पी क्यू आर पॉजिटिव होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगी 3, पी बाई आर है क्या? ओहो यार, ये गलत आ गया। पी बाई क्यू, क्यू बाई आर। साला सब टाइपिस्ट शैतानी कर रहा है। माफ करिए, क्यू बाई आर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही कितनी होगी? 3, जबकि वो कह रहा है कि 2, तो 2 तो आ ही नहीं सकती क्योंकि 3 से नीचे जाएगी नहीं। तो इसका आंसर होगा नो सच वैल्यू, वैल्यू एग्जिस्ट। यानी ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कहा कि कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब 0 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो योर आंसर वुड बी 0। इसे देखते हैं मेरे बच्चे कितने बच्चे दिमाग लगाएंगे। देखिए समय की चिंता मत करिए, इन सवालों में समय लगेगा। ये हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग दौड़ाइए।
सोचिए समझिए। एक बात बताइए मेरे बच्चे, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूं। क्या? कि एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो आप कहेंगे कि सर फार्मूला भी पढ़े थे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू वन है सर, बी की वैल्यू माइनस वन है सर, और सी की वैल्यू है वन। चेक करते हैं। तो फार्मूला था मिनिमम निकालने का, 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a। तो मेरे बच्चे 4a की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू वन है, माइनस बी वन का स्क्वायर वन होगा, अपॉन में 4a इंटू वन। तो 4 एकम 4 में एक गया 3, 3/4 आंसर आया। और 3/4 क्या है? पॉजिटिव है। ये तो मैंने आज शुरुआत में ही सिखाई ये बात। अब एक बात बताइए दोस्त, आपको मैंने ये चीज भी सिखाई है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखूंगा ना, तो इसका उत्तर 2 आएंगे, प्लस माइनस 4। लेकिन अगर मैं x बराबर √16 लिखूंगा तो इसका उत्तर केवल एक ही आएगा, और वो आएगा +4। क्योंकि रूट में अगर कोई वैल्यू है तो उसके स्क्वायर रूट में केवल प्लस उत्तर आता, माइनस नहीं आता। हाँ है ना? मेरे बच्चे अगर आप ध्यान दें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। आप कहेंगे हाँ अभी चेक कराया कि इसकी मिनिमम +3/4 होगी। तो अगर किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। और अगर इसका उत्तर पॉजिटिव, इसका उत्तर पॉजिटिव, तो ये वही तो हो गया कि m प्लस 1/m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चे, इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 2 से ज्यादा होगी। 2 3 4 5, 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। हाँ है ना? इस वाले एक्सप्रेशन की, क्योंकि m प्लस 1/m की मिनिमम वैल्यू 2 होती है अगर m पॉजिटिव, और ये मैंने प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। अब आते हैं यहां 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 2 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकाली। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर की मिनिमम होती है 0, मैक्सिमम होती है प्लस इन्फिनिटी। हाँ है ना? तो अगर 2 में से 0 घटाओगे तो उत्तर आएगा 2, और मेरे बच्चे 2 में से इन्फिनिटी घटाओगे तो उत्तर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी मेरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। हाँ है ना? यानी इसका अधिकतम मान 2 होगा, 2 से ऊपर नहीं जाएगा, 2 से नीचे आएगा, 2 से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है ना, इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा ही या तो 2 होगी या 2 से नीचे जाएगी, क्योंकि इसकी माइनस इन्फिनिटी रहती है और इसकी प्लस इन्फिनिटी रहती है। तो आपने एक चीज देखी कि इसकी वैल्यू 2 या 2 से ऊपर, इसकी वैल्यू 2 या 2 से नीचे होगी। हाँ है ना? तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर का निशान लगा रखा है। तो दोनों बराबर कहां हो सकते हैं? तभी हो सकते हैं दोनों बराबर जब दोनों की वैल्यू क्या बने? 2। जब दोनों की वैल्यू 2 बने मेरे। केवल एक ही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं। यानी जब दोनों बराबर आ जाए, इसकी भी उत्तर 2 आए, इसका भी उत्तर 2 आए, तभी बराबर होगा। 2 के अलावा कुछ भी होगा तो 2 से छोटा होगा, और इसका 2 के अलावा कुछ भी होगा तो 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा और 2 से छोटा तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। यानी ये तभी इक्वल होंगे मेरे बच्चे जब ये भी 2 आए और ये भी 2 आए। अब बात कर रहे थे कि सर ये 2 कब लाएगा? तो ये 2 तब लाएगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? 0। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 का मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी होगी? 0। उसी कंडीशन में आएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू 0 अगर आप रखोगे ना, तब ये 2 आएगा। अब यहां देखते हैं कि 0 रखने पे 2 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 0 0 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा। तो उसने ये पूछा था हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो एक्स की वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो पूछे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर होगा एक वैल्यू पॉसिबल है। अगर पूछे वो वैल्यू क्या है, तो मेरे बच्चे आंसर कहेंगे 0। तो आप आंसर कहेंगे 0। ध्यान देना, सवाल बहुत खतरनाक सवाल है। कहे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। वो वैल्यू क्या है, तो वो एक्स की वैल्यू 0 है। हाँ है ना? हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पेशेंस रख के समझना होगा इन बातों को। मेरे बच्चों, बाकी मैं आपको कल करा दूंगा, थोड़ी तबीयत ढीली है ना? तो आज इतना ही छोड़ दें, बाकी फिर मैं कल करा दूंगा।